नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हंसा जी योगेंद्र जी ने स्वास्थ्य के कुछ बुनियादी सिद्धांत बताए हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें स्वस्थ शरीर और मन के लिए कह सकते हैं 4 जरूरी स्तंभों का जिक्र है। हाँ, 4 स्तंभ। तो आज हम इन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं ये क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से। ये है आहार, मतलब हमारा खान पान। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि क्या खाना है, बल्कि कब खाना है, कितना और कैसे खाना है, ये सब शामिल है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया है एक तरह से। सामग्री में एक खास बात कही गई है कि हमें उतना ही खाना चाहिए कि लगभग 4 घंटे बाद ठीक से भूख लगे, जोर की भूख। अच्छा, ये 4 घंटे वाला नियम ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि मतलब खाने की मात्रा और हमारा पाचन, इनका सीधा संबंध है सेहत से। बिल्कुल। मतलब सोच समझकर शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना, ये नहीं कि बस पेट भर लिया। सही कहा। एक तरह की सजगता खाने को लेकर। अच्छा, आहार के बाद आता है दूसरा स्तंभ, वो है विहार। विहार, जी। इसमें अच्छी नींद को बहुत जरूरी बताया गया है। लेकिन एक और बात है इसमें। क्या? कहा गया है कि अगर कभी नींद ना भी आए तो परेशान नहीं होना है। बस बिस्तर पर जाएं, लाइट बंद करें, आंखें बंद रखें और शांति से लेटें। अच्छा। चाहे तो आराम से सांस लें या मन में ध्यान कर लें या बिस्तर में ही कोई हल्का आसन। मतलब हिलना डुलना नहीं ज्यादा। हाँ, मुद्दा यह है कि शरीर को आराम मिले, व्यक्ति अपने साथ थोड़ा समय बिताए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अक्सर नींद ना आने पर लोग बेचैन हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ सलाह है कि उस समय को भी आराम और आत्मचिंतन के लिए इस्तेमाल करें। तो विहार सिर्फ सोना नहीं है। सही। ये एक तरह से मन और शरीर दोनों को विश्राम देना है। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, आचार। आचार यानी हमारी दिनचर्या, हमारा रूटीन, हाँ, हमारा रोज का रहन सहन, व्यवहार। और ये कहा गया है कि ये प्रकृति के साथ, मतलब नेचर के साथ तालमेल में होना चाहिए। हाँ। जैसे एक उदाहरण दिया है कि रात को बहुत देर से सोना, मान लीजिए 2 या 3 बजे। हाँ। आजकल जो काफी आम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। और फिर सुबह देर से उठना, जैसे 9 बजे। हाँ। इसे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना गया है। जी। इसका मतलब है कि हमारे शरीर की जो अपनी एक लय है, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हाँ, जैविक घड़ी, उसका सम्मान करना जरूरी है। प्रकृति का एक चक्र है दिन और रात का, उसके साथ चलना फायदेमंद है। देर से सोना और देर से उठना उस लय को बिगाड़ता है। तो आचार का मतलब हुआ एक अनुशासित और प्राकृतिक जीवन शैली। ये तीनों चीजें, आहार, विहार, आचार, कितनी जुड़ी हुई हैं आपस में। बिल्कुल, एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। वैसे स्रोत में स्वास्थ्य के लिए 4 चीजों का जिक्र था जिन पर ध्यान देना है। हाँ, 4 की बात थी शुरू में। हमने भी इन 3 पर ही बात की है, आहार, विहार और आचार। सामग्री में इन्हीं को विस्तार से समझाया गया है। चौथे के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये 3 हैं जिन पर फोकस है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हंसा जी योगेंद्र के अनुसार सेहतमंद रहने के लिए 3 मुख्य आधार क्या हुए। पहला, सही आहार, मतलब कब, क्या, कितना, कैसे खाएं। जी, सोच समझ कर खाना। दूसरा, पर्याप्त विहार, जिसमें सिर्फ नींद नहीं बल्कि सचेत आराम, खुद के साथ समय बिताना भी शामिल है। हाँ, मन की शांति और शारीरिक आराम दोनों। और तीसरा, आचार, यानी हमारी दिनचर्या, जो प्रकृति की लय के साथ चले, समय पर सोना, जागना। एक अनुशासित जीवन। ये सिद्धांत सुनने में तो देखिए कितने सरल लगते हैं। हाँ, बहुत बेसिक हैं। लेकिन अगर इन्हें अपनाया जाए तो इनका असर बहुत गहरा हो सकता है।